बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का टेस्ट जो है वो अच्छे से लर्न करके टेस्ट अटैम्प्ट करके अपलोड कर दिया होगा। आज इंशाल्लाह आपको टेस्ट चेक करके रिस्पांस देते और मार्क्स बताते हैं कि कितने चैप्टर की प्रिपरेशन हो गई आपकी। टुडे our topic of discussion unit number 3, यूनिट नेम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद क्या है कि इंसान में वो सिस्टम जिसमें फूड हज़म होती है। ठीक है, तो फूड को हज़म करने का सिस्टम को क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उर्दू में से आई थिंक निज़ाम कहते हैं। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्टमक, लीवर। इनके ना हम वन बाय वन फंक्शन डिस्कस करते हैं और ये बॉडी के किस जगह पे मौजूद होते हैं ये भी देखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन है क्या चीज़? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन क्यों कर रहे होते हैं? ताकि बॉडी को उसको एनर्जी मिले और बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो और सेल्स जो है वो रिपेयर हो। अगर हम लोग फूड ऐसे ही लेते हैं, फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सपोज हमारी बॉडी में जाते हैं तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी बॉडी को तब भी मिल सकती है जब वो फूड की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रोसेस को जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स और कम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है उसको डाइजेशन कहते हैं। अब जो डाइजेशन है वो टू वेज से होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स में फिज़िकल वे से। सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ़िज़िकल ब्रेक डाउन की जाती है फूड की, उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? च्यूइंग, च्यूइंग का मतलब है चबाना, चर्निंग फूड को ब्रेक डाउन करना और मिक्सिंग करना, ये वाले सारे इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन भी फूड की ब्रेक डाउन होती है, लेकिन इसमें क्या चीज़ एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, एंजाइम का एक्शन। एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं और इसमें क्या करते हैं, एंजाइम के एक्शन से फूड की ब्रेक डाउन की जाती है। इस प्रोसेस में ये वाले सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है फूड को लेना। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड की ब्रेक डाउन करना फिज़िकल वे से, और केमिकल डाइजेशन में एंजाइम की मदद से फूड की ब्रेक डाउन करना। अब्जॉर्प्शन होता है जज़ब हो जाना, फूड जो डाइजेस्ट होती है वो अब्जॉर्ब होना, वो जज़ब होना शुरू हो जाती है। एसिमिलेशन होता है कि बॉडी के टिश्यूज या फिर ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड से उनमें पास आउट हो जाना। डाइजेशन होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको बॉडी से रिमूव करना। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन में जो डाइजेशन होती है ना वो एक सिस्टमेटिक मैनर से होती है। सही है, मीन के इसका एक बाकायदा निज़ाम है जिससे डाइजेशन हो रही होती है ह्यूमन के अंदर। जो ऑर्गन्स इस डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक लॉन्ग ट्यूब है और कॉइल्ड है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाके एंड होती है। तो ये तकरीबन 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। यहाँ से ना ये एमसीक्यूज आता है, तो 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं उसको। तो जो ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड लीवर्स, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर्स। ये आप इसकी डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं, लेबल करने के लिए भी पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट है माउथ। यहाँ से फूड की जर्नी स्टार्ट होती है। माउथ में फूड सेलेक्ट की जाती है। सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेंस ऑर्गन से, जैसे उसको साइट किया जाता है, स्मेल किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। फूड सेलेक्ट होने के बाद इसको क्रश करते हैं और इसको ग्राउंड करते हैं टीथ की मदद से।
ग्राउंड फूड को फिर सलाइवा के साथ, सलाइवा कहते हैं जो मुंह में थूक मौजूद होता है उसको सलाइवा कहते हैं। अब व्हाट इज सलाइवा या सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा क्या है? सेमी स्लिमी लिक्विड होता है और ये फूड को लुब्रिकेंट करता है। लुब्रिकेंट का मतलब है गीला करता है, ताकि एसोफेगस जो है ये एक स्मॉल ट्यूब होती है ना, उसमें से फूड पास होना आसान हो जाए। अब क्या है, जब वोमिटिंग हो रही होती है ना तो मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। वैसे तो हर टाइम सलाइवा जो मुंह में थूक है उसको कहते हैं सलाइवा होता है। तो वोमिटिंग के टाइम क्या होता है कि स्टमक से ना HCl एक एसिड मौजूद है ना स्टमक के अंदर, वो रिलीज़ हो रहा होता है। अगर ये सलाइवा ना रिलीज़ हो मुंह में तो जो हमारे टीथ है ना उस HCl से, उस एसिड की वजह से डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट है कि टंग क्या करती है, उस ये जो जब डाइजेशन हो रही होती है ना तो फूड में अपना रोल प्ले कर रही होती है कि टंग फूड को क्या कर रही होती है, पुश कर रही होती है ताकि इसकी अच्छे से च्यूइंग हो सके, कि दांत उसको अच्छे से चबा सके। अब बॉलस की डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है, काइम और बॉलस दोनों की डिफाइन आती होती है कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसको टंग रोल कर देती है एक ओवन लैंप में, डेट इज़ कॉल्ड बॉलस। ठीक है, ये डिफाइन अच्छे से देख लीजिए। फिर फूड को स्वेलड किया जाता है। स्वेलड का मतलब होता है निगला जाता है अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से टंग की। नेक्स्ट क्या चीज़ है, ये जो बॉलस है फिर उसको फूड पाइप में एंटर करते हैं। तो बैकवर्ड मूवमेंट जो टंग की होती है वो यहाँ पे रुक जाती है ओरल कैविटी में। सॉफ्ट पैलेट जिसको तालू कहते हैं वो क्या करता है, नेजल कैविटी को कवर करता है। एक फ्लैप, एक फ्लेक्सिबल फ्लैप होता है जो कि टिश्यूज़ का बना होता है, तो उसको कहते हैं एपिग्लोटस। ये क्या करता है, जो विंड पाइप होता है उसको कवर कर लेता है और फूड जो है वो फूड की नाली में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या चीज़ है, बॉलस जो है फिर एक स्टार्ची पाइप में मूव करता है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रही होती है, उसको एसोफेगस कहते हैं। तो ये जो एसोफेगस में फूड की मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, और ये जो जिस मूवमेंट से फूड जो है एसोफेगस के नीचे जा रही होती है उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हो रही होती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या चीज़ है, ये शेप मस्कुलर बैग है और ये हमारे जो डायाफ्राम है उसकी लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये एदा ब्लेंडर वर्क कर रहा होता है। मीन के फूड जो भी इसमें आते हैं उसको ब्लेंड करता है। ये क्या करता है, चर्न्स करता है फूड को और स्क्वैश करता है फूड को। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक से रिलीज होता है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक से रिलीज होता है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। स्टमक के अंदर ये पेप्सिन भी मौजूद होता है। जब ये रिलीज होता है फूड की डाइजेशन के लिए तो पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट होकर होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक की वाल से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता रहता है जिनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम होते हैं। तो ये जो एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं फूड के साथ मिक्स्ड होते हैं। मिक्स होने के बाद फूड को कन्वर्ट कर देते हैं एक थिक्की क्रीम सेमी सॉलिड मैस, डेट इज़ कॉल्ड अ काइम। बॉलस की डिफाइन हमने पीछे देखे हुए, काइम की डिफाइन है। इन दोनों में डिफरेंस आ जाता होता है पेपर में। फिर फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ड्यूडिनम, सेकंड पार्ट इसका जेजुनम और थर्ड है एलियम। तो क्या होता है जब काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो इसको लीवर्स की, पैंक्रियाज और ड्यूडिनम की वॉल से सिक्रेशन होती है, उसके साथ इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है। डाइजेशन के बाद फूड को ऑब्जॉर्व कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर इसको एंटर कर देता है ब्लड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत ज़्यादा, ये इधर देख सकते हैं आप, फोल्डिंग होती है। तो ये जो फोल्ड होती हैं इनमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ तो ऊपर को बाहर होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ये विली का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये फूड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं और दूसरा ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं। जब फूड की अब्जॉर्प्शन होती है तो ये ब्लड में पास आउट हो जाती है। ब्लड जो है फिर लीवर को देता है और लीवर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफ़र कर देता है ये जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फिर जो फूड है अनडाइजेस्टेड रह जाती है, उससे हम लोग एलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड, लार्ज इंटेस्टाइन क्या चीज़ है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड कोलन एंड रेक्टम।
तो जो मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है उसमें लार्ज अमाउंट में साल्ट, वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड होती है। वाटर और साल्ट जो है वो ब्लड में ऑब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको कहते हैं फीसिस, ठीक है। और फिर बॉडी से उसको रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ अभी नहीं होगा, अभी ये रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद ये एनस के जो कि एक ओपनिंग है उसके थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एंजाइम। एंजाइम के डिफरेंट रोल है। ये एंजाइम के नेम देखें आप। ये प्रोटीन्स होते हैं। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को, ट्रेप्सिन प्रोटीन्स ट्रेप्सिन भी प्रोटीन्स को, और लाइपेज जो है ये फैट को। ये इनके प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, रिलीज कहाँ होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। डायरिया हो सकता है। डायरिया मोशन लगने को कहते हैं कि फूड जो है वाटर और साल्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब नहीं होते, तो क्या होता है कि बॉडी एक्सक्रीट करती है वाटरी फिसिस। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि वाटर एक्सेसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है और जो फिसिस होता है वो हार्ड होता है और बॉडी से रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अल्सर क्या है, अगर गैस्ट्रिक यूज स्टोमक में ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो इसकी वजह से इंटेस्टाइन या फिर स्टोमक की वॉल में स्टोर हो जाते हैं, जिसको अल्सर कहते हैं। दी MCQs देख लीजिएगा। MCQs के बाद ये लगे हुए हैं, मैच कर लीजिएगा, आप लोग की बुक फील्ड है। ये बी पार्ट भी देख लीजिएगा। मैंने वैसे भी फिल की हुई है बुक, ताकि आप लोग कोई इश्यू हो, किसी की बुक ना फिल हो तो यहाँ से देख के कर ले फिल। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग के साथ टेस्ट शेयर करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। क्लास नेक्स्ट एक और पेज है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिएगा। बुक फील्ड है आप लोग की। तो देखने के बाद चैप्टर अच्छे से आपने लर्न करना है। पहले लेक्चर अच्छे से सुनिएगा, फिर चैप्टर तैयार करके जो टेस्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा वो टेस्ट अटैम्प्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।